लाइफ स्टाइल ऑफ सीईओ। इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज़। आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ास हैं मियाँ अतीकुर रहमान। मियाँ अतीकुर रहमान बड़ी जानी पहचानी लाहौर की शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं, समाजी कारकुन हैं। आप पाक शालीमार कारपेट्स के सीईओ हैं और कारपेट्स मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक नायब सदर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। जी मियाँ अतीक साहब, आपको हम लाइफ स्टाइल ऑफ सीईओ प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप माशाल्लाह लगता है कि अभी वॉक करके ही सीधा नाश्ते की टेबल पर आ गए। मियाँ अतीक साहब की एक खूबी मैं आपको पहले बताता जाऊँ, ये जब सुबह सवेरे मॉडल टाउन में वॉक कर रहे होते हैं तो ये अपने दोस्तों के साथ हंसी खेलते हुए अक्सर दोस्तों को नाश्ते की टेबल पर भी ले आते हैं। आज भी इन्होंने अपने उन्हीं दोस्तों को जो मॉडल टाउन में इनके साथ वॉक करते हैं उनको नाश्ते की टेबल पर लाएं। मियाँ साहब, ये क्या आप लाहौरी स्टाइल में दोस्तों को नाश्ता भी करवाते हैं? ये सुबह उठना एक्चुअली मुझे वैसे ही पसंद है और सुबह की वॉक करना, नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक पे जाना बहुत मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद हम दोस्तों की रूटीन है कि हम वॉक के बाद 1 घंटा मैकडॉनल्ड शिबा पार्क में बैठते हैं जी, और वहाँ पे हम गपशप लगाते हैं, सारे दोस्त मिलके बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, अपना कहके लगाते हैं और अपना जो भी दिन जो है ना हम हंस खेल के स्टार्ट करते हैं। इससे बड़ा अच्छा हमारा दिन गुजरता है और हम सारे हंसी खुशी अपने घरों में वापस आते हैं, तैयार होकर अपने ऑफिस में जाते हैं। ये एक हमारी रूटीन बन गई है जी। हम इसे कहते हैं लाफिंग थेरेपी है जी हमारे लिए। अगर ये हम मिस कर दें मॉर्निंग में लाफिंग थेरेपी तो हमारा दिन जो है ना बड़ा नॉर्मल गुजरता है। मतलब मियाँ साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि मियाँ अतीकुर रहमान सुबह सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ग्राउंड में निकल जाते हैं, वॉक करते हैं और दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं। बिल्कुल जी। और फिर खाबे भी खाते हैं। खाबे चलते रहते हैं जी हमारे। तो मेरा ख्याल है हम शुरू करें। बिल्कुल जी, स्टार्ट करें। इससे पहले ये ठंडा हो जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। प्लीज बिस्मिल्लाह करें मियाँ साहब। बिस्मिल्लाह जी, आओ जी बिस्मिल्लाह। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है, मुख्तलिफ़ जगह पे जाने का शौक़ है, अच्छी खूबसूरत जगह देखने का शौक़ है। ज़्यादातर मुझे सीनरी, पहाड़, लेक्स इस तरह के जगह पे जाने का मुझे शौक़ है जी। और गेम में मैं ज़्यादातर क्रिकेट, गोल्फ भी खेलता रहा हूँ। आजकल ज़रा काम की मसरूफ़ की वजह से गोल्फ नहीं खेल रहा। सब माशाल्लाह आपका घर बड़ा खूबसूरत है, कुशादा है और बर लबे सड़क भी है और गाड़ियाँ भी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़ी प्यारी हैं। आपको गाड़ियों से ज़्यादा शौक़ है गाड़ियाँ रखने का? और गाड़ियाँ सिर्फ ज़रूरत के लिए रखी हुई हैं। शौक़ तो बड़े बड़े गाड़ियों का होता है, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क के हालात दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, इन गाड़ियों में मैंने देखा है कि सारी गाड़ियों पे 733 नंबर है, तो ये 733 में क्या साइंस है? मेरे वालिद साहब ने 1975 में पहली गाड़ी ली थी 733 MI 733। उसके बाद हमने जो भी गाड़ी ली उसका नंबर 733 लगवाया। मतलब वालिद साहब की गाड़ी से उनकी गाड़ी का नंबर से प्यार हो गया। वो पहली गाड़ी उनकी 733 थी, तो उसके बाद उन्होंने जो भी गाड़ी ली और हमने भी जो गाड़ी ली उसका 733 लगवाया। मियाँ साहब, ये कहा जाता है कि बिजनेसमैन जो है ये कारोबार बहुत करता है, उसको अल्लाह ताला बड़ा नवाजते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। आप समझते हैं कि बिजनेसमैन को टैक्स देना चाहिए और आप देते हैं? मोस्ट ऑफ द ये परसेप्शन है कि बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता, ये गलत है। बिजनेसमैन जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो सारे ही टैक्स पे ही होते हैं। उसके बाद ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर जितने भी आप मिलेंगे वो टैक्स पे ही होते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका कारोबार चल नहीं सकता। तो फिर ये टैक्स कौन नहीं देता?
अब ये ये जो थोड़े FBIR वाले कहते हैं, FBR वाले कि टैक्स ही नहीं लोग देते, 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। वो उसमें कुछ छोटे बिजनेसमैन आप कर लें, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अभी बुक्स में नहीं आ रहे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। देखिए टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, और मुल्क चलने से ही आगे पहिया चलेगा। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मुल्क को दें और इस मुल्क का पहिया चलाएं और बैरूनी कर्ज़ों से जान छुड़ाएं। ये बड़ी अच्छी बात की है, टैक्स दें और मुल्क में खुशहाली आए और पाकिस्तान के लोगों के लिए हुकूमत नित नए कारोबार चलाए। कारपेट का कारोबार इस तरह के जी मेरे वालिद साहब करते थे जी। उन्होंने 1970 में स्टार्ट किया था ये बिज़नेस जी। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया 1991 में आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन जी। मैं जब अपनी स्टडी कंप्लीट की तो फिर मैं उनके साथ इस बिज़नेस में उनके साथ हाथ बटाया, और आज मैं अपने वालिद का ये बीज बोया हुआ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मियाँ साहब, हमने देखा कि सुबह सवेरे आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक और वर्जिश भी करते हैं, और आज हमने आपके साथ नाश्ता भी किया। इसके बाद बाकी दिन आपका कैसा गुजरता है? कहाँ कहाँ आप जाते हैं? फैमिली को क्या करते हैं? आप सारा दिन मेरे साथ ही होंगे, आप देखेंगे मैं क्या क्या करता हूँ। वैसे रूटीन यही है कि मैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के वॉक पे चले जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, आके मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस जाऊँ। एक मेरी वाले साहब की यही रूटीन थी और मेरी भी यही रूटीन है कि सुबह जल्दी ऑफिस जाना। हालांकि पाकिस्तान में ये रूटीन नहीं है कि लोग जल्दी ऑफिस जाते हैं, तो मैं जल्दी ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाके अपने काम शाम करता हूँ। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि मैं चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। फिर उसके बाद मेरा चैम्बर में तो 2-3 घंटे का विज़िट होता है, फिर वहाँ पे जाते हैं, कोई ना कोई मीटिंग्स होती हैं। फिर ऑफिस आते हैं, अपना थोड़ा सा लंच वगैरह करते हैं। लंच मैं कोई हैवी नहीं करता, बड़ा लाइट सा मैं लंच करता हूँ। वो तो नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह स्मार्टनेस आपकी। तो उसके बाद फिर ऑफिस के काम शाम, कोई इधर फिर कोई मीटिंग्स आ गई तो चले गए। फिर उसके बाद अगर कोई शादी वगैरह ना हो, आजकल शादी का सीज़न है, तो डेली 1-2 शादियाँ अटेंड करनी पड़ती हैं जी। वो भी मजबूरी है, आपको पता है सोशल लाइफ में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर वो ना हो तो मेरी कोशिश होती है जब मैं घर आऊँ तो फिर मैं कहीं बाहर ना निकलूँ, अपना बच्चों के साथ ही बैठ के डिनर करना मुझे अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी खुद हैं? नहीं, वो जी मेरी मिसेस करती है, वो सारे काम उसी ने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। तो मतलब आपकी कामयाबी में हमारी भाभी का भी बड़ा अहम रोल है? जी हाँ जी, वो बच्चों का ख़ास तौर पर जी उसने बड़ी टेक केयर करती हैं। सारी जिम्मेदारी बच्चों की उसी ने ही उठाई हुई है। मुझे उसके होते हुए बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती है। तो मतलब अच्छा बिजनेसमैन वही कामयाब बिजनेसमैन हो सकता है जिसके पीछे उसकी बीवी का घर संभालने का पूरा रोल हो। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं जी। और बल्कि उसने सारा घर संभाला हुआ है, बैक एंड पे ही सारा घर संभाला हुआ है। तो मैंने कहा आज आपकी सारी मसरूफियत का हिसाब लगाते हैं कि कहाँ कहाँ आप दिन गुजारते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग भी है, आपकी कारपेट की एक्सपोर्ट भी है, तो वो आपका कारपेट का बिजनेस भी देखते हैं। और सुने आप तो माशाल्लाह समाजी वो बहुत सारे काम करते हैं, तो ये सारा कुछ आज हमें दिखाएं आपकी मसरूफियत कैसी है। तो मैं खुद ही अपने ड्रेसेस पसंद करता हूँ। जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ तो मुझे उधर ड्रेसिंग का शौक़ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लिए अच्छा एक ऐसा ड्रेस हो जो दूसरों को भी अच्छा लगे। कलर कॉम्बिनेशन मैं उस हिसाब से देखता हूँ जो ना बहुत ज़्यादा शौक़ हो, ना बहुत ज़्यादा मध्यम हो, और दरमियाना सा ड्रेस ले लेते हैं ताकि पहना हुआ अच्छा लगे। इस वक्त हम मियां अतीकुर रहमान साहब के साथ आगे हैं उनके कारपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। जी मियां साहब, ये बताइए आजकल जो कारपेट का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है? देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कारपेट का बिज़नेस पिछले 40 साल से कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब करते रहे हैं, उसके बाद
1991 में मैंने अपने वालिद साहब को ज्वाइन किया और तब से मैं यही कारपेट का काम कर रहा हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जो कुछ भी आज तक हूँ मैं इसी काम की बदौलत से हूँ। बल्कि थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री वाल पजीर है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री में, लेकिन हम कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा मियां ये बताइए कि पहले हमने देखते थे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह खड्डियाँ बनी होती थी जहाँ पर कारपेट बनाए जाते थे, लेकिन अब वो ऐसी खड्डियाँ पाकिस्तान में आती नहीं नज़र। सुना है कि अफ़गानिस्तान में आप लोग ज़्यादा कारपेट वहाँ से बन रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमारी, वो सारी अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गया। हम सारा रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजते हैं और अफ़गानिस्तान से वो अनफिनिश अनवॉश गुड्स बन के पाकिस्तान आती है। हम उनको यहाँ वॉशिंग फिनिशिंग करके वैल्यू एडेड सर्विस करके एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को देते हैं। आजकल जो हमें मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, वो इस पे है कि वो उस पर उन्होंने सेल टैक्स और मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ लगा दी हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन करनी शुरू हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इस पे कोई भी ड्यूटी ना लगाइए। कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे ये पहले माल आता था वहाँ से, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल है वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप तशरीफ लाए ना, आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से जो आप माल मंगवा रहे हैं वो उस पे सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया वो ना लगाए, उसको एग्जाम करे। उसकी वजह से हमें जो है ना वहाँ से माल मंगाने बहुत सारी दुश्वारी आ रही हैं, ट्रांसपोर्टर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की प्रॉब्लम है। आपको पता है अफ़गानिस्तान के साथ बैंकिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप उसके साथ वहाँ से लीगली तरीके से मंगाते हैं तो फिर आपको एक्सपोर्ट करते हैं तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से कारपेट की एक्सपोर्ट मुसलसल डिक्लाइन कर रही है। तो ये बताइएगा कि बैरून मुल्क जो हम ज़्यादा कारपेट इंडस्ट्री तो बैरून मुल्क है, ख़रीदार वहाँ पर हैं और वो पाकिस्तानी कलीन सुना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो एक्सपोर्ट में और उसके बाद वहाँ पर आपको बिज़नेस करने में क्या आप चाहते हैं, क्या मुश्किलात हैं? और जी हमें बैरून मुल्क की रसाई के लिए जी गवर्नमेंट से है कि TDAP हमें जो एग्जीबिशन जो है मुख्तलिफ कंट्री में हमारे कारपेट सिंगल एग्जीबिशन कराया जाए, उस पर हमें फ्रेट सब्सिडीज़ दी जाएँ। एग्जीबिशन में 30-70 की रेशियो से हमें सपोर्ट किया जाए ताकि हम जो कारपेट की जो मेजर एग्जीबिशन है उसमें जाके पार्टिसिपेट करें और हमें सिंगल कंट्री एग्जीबिशन जो है वो मुख्तलिफ कंट्री में गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ करे तो हम इसके एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक और बढ़ा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कारपेट बनाने वाले कारीगर आज भी अच्छे हैं या कमी है कारपेट बनाने वाली? कारपेट जब से जी थोड़ी सी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है हमारे कुछ एरिया, जैसे सियालकोट एरिया था, कसूर एरिया था, तो वहाँ पे तो मैन्युफैक्चर जो थे वो छोड़ गए हैं इसको। अभी भी कारपेट बनता है लेकिन उस कैपेसिटी से नहीं बनता जितना कैपेसिटी अफगानिस्तान में है। जिस एरिया में थोड़ी सी इंडस्ट्री लगती है वहाँ से मैन्युफैक्चर कारपेट बनाना छोड़ देता है। चलिए मियाँ साहब, अब हम देखते हैं जो कारपेट जहाँ पर धुलते हैं, फिनिशिंग होती है, वो मरहला भी हम देखें जी बिल्कुल, वहाँ पर कैसा। और थोड़ा सा मैंने किया जी गारमेंट्स का बिज़नेस किया, फिर फैशन गारमेंट्स का किया मैंने। तो कुछ मैं ब्रांड्स बाहर से लेके आया था, टर्किश ब्रांड लेके आया था, मास्टर फ्रेंचाइज ली उसकी, वो मैंने खोला। उसका ब्रांड का नाम था DS तमार, वो चलाया। बस कुछ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज़ की वजह से उसको ज़्यादा देर चला नहीं सके, लेकिन अभी भी एक स्टोर है, मैं उसको चला रहा हूँ एम्पोरियम मॉल में। तो बस इस तरह थोड़ा सा शौक़ है कि मल्टी बिजनेसेस हों, इस तरह के काम करें, तो कर रहे हैं जी हम। इस वक्त हम मियाँ साहब के साथ आए हैं हॉस्पिटल में। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मुफ्त इलाज करता है आँखों की तमाम बीमारियों का। इसे अब्दुल खालिक सियाल मेमोरियल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल कहते हैं। और ये मियाँ साहब यहाँ पर बड़ी बाकायदगी से आते हैं और उनका ये कहना है कि जो गरीब और मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनका यहाँ पर 100% आँखों का मुफ्त इलाज होता है। मियाँ साहब कुछ इस हॉस्पिटल के बारे में बताइएगा कि क्या सूरत आ रही है यहाँ पर? ये जी हॉस्पिटल मेरे दोस्त हैं अब्दुल खालिक साहब, ये उनके वालिद के नाम पे रखा गया एक ट्रस्ट बनाकर, अब्दुल खालिक सियाल मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल। यहाँ पे जी तकरीबन हफ्ते के 400 OPD होती हैं और साथ ही ऑपरेशन भी होते हैं।
हम बिल्कुल यहाँ पे मुफ्त इलाज करते हैं लोगों का, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक रसीद बनती है और उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। और यहाँ पर आप यकीन करें, लोग कोई शेखुपुरे से आ रहा है, कोई मुरीदके से आ रहा है, जो भी लोग सुनता है और कहीं से भी उसको रेफरेंस से आता है, हम हर बंदे को यहाँ पे एंटरटेन करते हैं जो भी आता है, बल्कि हम उनको दोपहर का खाना भी खिलाते हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि जो आई हॉस्पिटल फ्री आप बता रहे हैं कि बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जो लेंस पड़ते हैं या उनको ऐनक लगाई जाती है वो भी आप इन लोगों को फ्री देते हैं? बिल्कुल जी, ऑपरेशन के साथ लेंस, ऐनक, जो भी इसका रिलेटेड काम होता है, इवन के आई ड्रॉप्स भी, वो भी यहाँ पे लोगों को फ्री दिए जाते हैं जी। बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इकदाम तो करने चाहिए। मियाँ साहब का जो ये कहना है कि अब हम मियाँ साहब उसको हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं। जी बिल्कुल। मैं ज़्यादातर इंस्पायर हुआ जी यूरोप में, तो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि लेक्स, पहाड़, ग्रीनरी, वैसे मुझे नेचर पसंद है। फिर अपने पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खूबसूरत है। बाकी आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका के कुछ चीज़ें बहुत अच्छे हैं। न्यूजीलैंड से बड़ा इंस्पायर हूँ, न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है जी। मैंने मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल किया है। मियाँ अतीकुर रहमान साहब अपने कारोबारी मसरूफियात के साथ साथ समाजी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इस वक्त हम डिफेंस वेलफेयर सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां पर टेप्टा के ताउन से मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जाते हैं। हम मियाँ साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब, यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज सिखाए जाते हैं, क्या प्लान क्या आपका? ये जी डिफेंस वेलफेयर सोसाइटी है जो मुख्तलिफ कोर्सेज करवाता है बच्चों को। इसमें हम फ्री कोर्सेज बच्चों को करवाते हैं, और जिसमें सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, सोलर के कोर्सेज हैं, ब्यूटिशियन के कोर्सेज हैं लड़कियों के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज हैं। बल्कि हम कोर्सेज कराने के साथ साथ इनको आने जाने का ख़र्चा भी देते हैं और इनको हुनरमंद बनाते हैं ताकि ये अच्छी जगह जाके जॉब करें और अपने घर वालों के लिए रोज़गार मुहैया कर सकें। तो मियाँ साहब, मैंने देखा है जो टेप्टा वाले हैं वो किसी हद तक जब कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो जो भी रेलेवेंट उनका वो हुनर जो उन्होंने सीखा होता है उसको पूरी किट भी दे देते हैं ताकि वो अपने कैरियर का आगाज़ करें। तो आप ऐसा किसी को सिलाई मशीन देते हो, किट देते हो? ये हम किट नहीं, जैसे ब्यूटिशियन है या कोई अपना खोलना चाहता है तो हम हमारे पास कुछ ऐसे फ़ंड्स हैं जो हम उनको लाइक ज़कात फ़ंड या कुछ ऐसे फंड्स हैं, हम वो उनको फ़ंड देते हैं, वो अपना कारोबार उससे चला सकेंगे। जी, आपने देखा कि मियाँ अतीकुर रहमान साहब का कहना है कि किसी वजह से हमारी नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान जो आला तालीम में नहीं जा पाते, उनको यहाँ पर टेप्टा के तावन से मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी मियाँ साहब, चलते हैं बाकी। पाक शालीमार कारपेट्स के सीईओ मियाँ अतीकुर रहमान साहब का आज हमने आपको लाइफ स्टाइल दिखाया और ये बताया कि वो अपनी बिज़नेस सरगर्मियों के साथ साथ समाजी और सोशल सरगर्मियों में भी कितना मसरूफ़ दिन गुजारते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।